वेलकम बैक। इमरान खान के 9 मई के मुकदमों में ज़मानत के बाद के हालात के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस है नियाजुल्लाह नियाजी साहब, तर्जुमान हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नियाजी साहब, ये ज़मानतों का क्योंकि आप लोगों ने जिक्र भी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आठ मुकदमात में जो 9 मई से रिलेटेड केसेस थे इमरान खान पर, उसमें ज़मानत उनको हुई है, जिसके बाद फिर हमने हुकूमत की जानिब से जो उनके तर्जुमान थे उनके भी बयान देखे। लेकिन लोगों का सवाल है कि रिहाई नहीं मुमकिन हो सकी, और मतलब रिहाई में कौन कौन से केसेस और जमानतें अब भी हायल हैं, ये फरमाइएगा। देखिए, इसी तरह आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी की बेल हुई, बल्कि एक्विटल हुई इन केसेस में, 9 मई वाले में, 2 केसेस में। तो हमने समझा कि उनकी रिहाई होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मज़ीद भी मुकदमात हैं। ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से रियासत कर रही है, वो तो किसी मुकदमे में भी, एक मुकदमे में अगर बेल होती है या एक्विटल होती है, वो दूसरे में डाल देते हैं। ये तो एक सिलसिला चलता आ रहा है। अब देखें, खान साहब के खिलाफ वैसे अगर देखा जाए, तो ये जो 8 केसेस थे, इसके बाद ये अल-कादर बचता है, जो कि एक कन्विक्शन के खिलाफ हमारी अपीलें पेंडिंग हैं, और उसके अंदर हमने 426 की हमारी खान की ये कन्विक्शन की सस्पेंशन की एप्लीकेशंस हैं, और ये जो कि हम इस्लामाबाद हाई बार-बार कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छा, रिक्वेस्ट। जी जी जी, वही मैं जानना हाँ चाह जी, रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अल-कादर में खान साहब को कन्विक्शन हुई थी, हम्म। और बुशरा बीबी को, उसकी अपील्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि दो कम से कम 2 ढाई 3 महीने हो गए हैं। हम्म। और हम बार-बार अदालत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये साथ उसके एप्लीकेशन होती है सस्पेंशन की, वो होती है फूड 426 सीआरपीसी ठीक। के सस्पेंशन की एप्लीकेशंस है। जिस तरह तोशा खाना सस्पेंड हुआ, तो वो नहीं सुना जा रहा। अब देखा जाए तो अभी तो हमारे सामने एक केस है खान का, बाकी तो खान साहब के आपको पता है साइफर भी, इद्दत भी क्विटल हो गई, जिन केसेस में बेल हो गई। अब हमारे सामने एक केस है, जो हम चाह रहे हैं कि वो केस जल्दी लग जाए, और उस केस का भी हमें पता है कि वो 5-10 मिनट का केस है, जिसमें उसकी खान की जो कन्विक्शन जो सस्पेंड हो जाएगी। तो सामने तो कोई केस नहीं है, फिर देखते हैं कि अगर उसमें सस्पेंशन होती है तो फिर कोई और चीज़ सामने आती है तो फिर देख लेते हैं। लेकिन अदरवाइज़ तो लेकिन आपको न्याज़ पता साहब, ही है आपसे वो कुछ खान दिन साहब। पहले ये खबर आई थी और आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि वो जो एक तरीका कार वज़ा किया गया है, उसमें जी। खान साहब की अपील जो है उसका तो मतलब बहुत नीचे है। यानी कि मामला तो नहीं, कहा नहीं, गया नहीं। था ना कि जिस ऑर्डर देखिए के अंदर जो है वो जाना है, सो इट मे नॉट बी वेरी सून दैट यू गेट अ चांस टू हैव दिस हर्ड। नहीं, नहीं, वो नहीं, नहीं, वो तो लगाई थी। एक दफ़ा बड़ी मुश्किल से लगा भी था केस, उसमें भी कुछ केस आर्ग्यू हुआ, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उसमें डेट ले ली। बल्कि 2 अच्छा। दफ़ा प्रोसिक्यूशन ने डेट ली कि हमने अभी प्रोसिक्यूशन को नॉमिनेट करना है कि कौन इस केस को प्रोसिक्यूशन साइड पे कंटेस्ट करेगा। तो जहाँ आप कन्विक्शन के खिलाफ आपकी सस्पेंशन होती है, ज़मानत होती है, तो वो केस जल्दी फिक्स हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी बेल होनी है, ठीक। तो वो तो सज़ा ना, वो केस सुना जाता है। तो ओके। लिहाज़ा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अपील ना सुनी जाए। ये तसर गलत है कि जी अपील के कोई अपने टाइम पे लगना है, क्योंकि साथ सस्पेंशन की एप्लीकेशन पेंडिंग है, सही। और इस पे लगा है, और प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी इसको एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट करके डेट ले चुकी है। और ओके। ना लगना तो आपको मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या बताऊँ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला हमारी खान साहब के साथ मीटिंग्स का है, जिसको जेल अथॉरिटीज़ वो मीटिंग के फैसले को रिफ्यूज़ करती है और हमें मुलाकात नहीं करने देती, उसकी हमारी कंटेम्प्ट की पिटीशन पेंडिंग है, और कम से कम 10 कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है, जिनको हम बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई जाए, लेकिन हमारी नहीं लग रही। तो ये तो जिस तरीके से हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, सही। कि जिस तरीके से मुकदमात को चलाया जा रहा है, आज से नहीं, शुरू से। यही अल-कादर केस नीचे भी 3 महीने तक जजमेंट रिजर्व रही। फिर ओके। जब 26th अमेंडमेंट आई, ऊपर जजेस तब्दील हुए, फिर जाके इसका फैसला हुआ। तो वो तो सारी चीज़ें हमें पता है कि ये मुकदमात को किस तरीके से सुना जा रहा है, क्यों लिंगर ऑन किया जा रहा है, क्यों खान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अभी खान साहब की बेल हुई, ठीक। तो उनकी फैमिली को हिट किया गया जी, 2 मैं साल मैं उसी पर आ रही बाद, थी एक कि बताया कि दोनों जी, भांजे जो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, और बताया यही जा रहा है कि जी, 9 मई केसेस के हवाले से उन पर मुकदमा थे, तो इससे पहले कोई एफआईआर उन पर दर्ज नहीं थी। लेकिन अब 2 साल बाद, 2 साल 4 महीने बता रहे हैं कि उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। तो आपने भी प्रेशर का जिक्र किया, अलीमा खान साहिबा ने भी जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि या तो ये इमरान खान साहब पर प्रेशर डाला जा रहा है,
या वो समझती हैं कि उन पर डाला जा रहा है ताकि वो इमरान खान साहब की बात जो है वो अवाम तक ना पहुंचाए? अब जो दोनों दोनों सूरतें हो सकती होंगी, बट क्योंकि प्रेशर व्हाई अलीमा ऑन खान, इमरान खान, मैं ये जानना चाह रही हूँ, उन पे क्यों प्रेशर मैं डाला जा रहा बता है? वो तो जेल में है। मैं बताता हूँ कि एक तो आप देखें ना कि खान साहब ने एक दफा बयान दिया, जो बहर हमने आके मीडिया को दिया। खान साहब ने कहा कि अल कादिर केस जो है, कन्विक्शन हुई, मैं पूछना ये चाहता हूं कि इसमें बीबी बुशरा का क्या रोल बनता है? उसका तो इस केस में कोई रोल ही नहीं है, और बीबी बुशरा के खिलाफ और कोई केस ही नहीं है। एक इद्दत केस था और एक ये था। तो भाई उसको आप जेल में ये केस ना सुनना, या उसकी बेल, और फीमेल की बेल को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है 497 के अंदर के, उसकी बेल उसका राइट है। आप उसका बेल भी हाई कोर्ट में, इमरान खान के साथ जो 7 साल कैद है उसकी बेल भी पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ, ये तो शायद माशाल्लाह दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, मेरी बीवी के मेरे ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं कि मेरी बीवी की बेल न लेना या उसको जेल से बाहर न निकालना, तो मैं शायद कंप्रोमाइज के लिए झुक जाऊंगा। तो वो कहता है इस तरह तो मैं नहीं करूंगा कि मैं इस कंप्रोमाइज में आ जाऊं। इसी तरह जो बहनों का है, सुप्रीम कोर्ट से एक बेल राइट था। नादिया देखें, ये बेल 6 महीने हाई कोर्ट लाहौर में पेंडिंग रही। कभी भी कोई बेल, 6 पोस्ट अरेस्ट बेल करी, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी है कि आपने विद इन 15 डेज इसको डिसाइड करना है। इसके पीछे विजडम ये है कि अगर किसी बंदे की बेल होनी है तो अगर उसको आप अंदर रखेंगे तो ये समझा जाएगा कि उसको सजा दी है। और खान साहब के इस केस में अभी तक 2 साल तक उनके चालान भी नहीं है। जो 173 सीआरपीसी कहता है कि आपने 15 दिन के अंदर चालान देना है। तो ये सारी चीजें, अब जब बेल हो गई, 8 केसेस में बेल हुई, तो शाम को उसी दिन वो जब सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशी आखिर बहने हैं, तो उसी दिन उनके घर के अंदर पुलिस वाले, वो नामालूम लोग दाखिल हो गए और उनको और खास कर चार दीवारी की पामाली करते हुए, न उनका एफआईआर में नाम है, न कहीं वो, बल्कि जो शाहरेज है उसका तो वो उस दिन चित्राल में था अपने बच्चों के साथ। तो अलीमा खान ने ठीक कहा है कि शायद ये दुश्मनी जो है बच्चों तक इस वजह से चली गई है, नस्लों तक लेके जा रही है रियासत, कि हम शायद इमरान खान को तोड़ सके। तो मैं इसी वजह से कह रहा था कि इमरान खान का अंदर बैठना, ये डर है कि बीबी बुशरा को रखना या इमरान खान के खानदान के बच्चों को इन्वॉल्व करना, इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करना है कि ये कंप्रोमाइज करे। लेकिन न्याजी साहब, आप कह रहे हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये प्रेशर डाले जा रहे हैं, इसलिए गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले की बात है कि सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा, उस पर कॉलम की तरदीद हुई, तो कोई ना उनसे मजाकरात करने को तैयार है, ना किसी को उनकी माफी चाहिए, क्योंकि ये तो एक कौम का पूरा केस है। 9 मई ये अफवाज पाकिस्तान का नहीं है। ये DGISPR ने क्लैरिटी से कहा है जब उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, और उन्होंने कहा कि ये तो वो केसेस हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, सो कोर्ट को ही आपने फेस करना होगा, कानून के मुताबिक होंगे। सो फिर भी आप कहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज कराना चाह रहे हैं उन्हें? देखिए, मेरा ख्याल है कि ना मैंने तो कभी वो सोहेल वड़ाइच के कॉलम को ना सीरियस लिया। इसका जवाब मैंने ये दिया कि 9 मई का, देखिए नादिया, जिसने किया, हम कहते हैं कि उसको सजा मिले। हम कभी भी नहीं कहते कि अफवाज पाकिस्तान या मुल्क के ऐसे इदारे के ऊपर इंस्टॉलेशन पे हमला हो, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के बारे में अगर माफी कहते हैं तो अगर कोई कानून की नजर में माफी मांगता है तो वो समझता है उसने एतराफ जुर्म किया है। क्या जब वो ये कहता है कि मैं बेगुनाह हूं इस जुर्म में, तो फिर ट्रायल चलता है। वो कहता है कि मैं 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट हुआ हूं और मैं नैब की कस्टडी में था। तो ये चीजें, ट्रायल की चीजें मैंने नहीं किया। अगर DGISPR ने कल बयान दिया, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि जी ये कौम का मसला है, या ये हमने इसको जो इसके कॉलम को ओन नहीं करते, कोई माफी का हमने नहीं कहा। तो ये तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है चीजों को, हम इस चीज को नहीं करते। हम कहते हैं कि ठीक है, 9 मई के तो लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं। अगर ट्रायल के अंदर लैकूनाज हैं, गलतियां हैं, लोग इक्विटल भी, शाह महमूद कुरैशी इक्विट हुआ है, आगे भी हमें पता है, क्योंकि ये कोर्ट्स जो हैं, ये जो ATC की कोर्ट्स हैं, ये फेडरल के अंडर है। और फेडरेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसको चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को एक मिनिस्टर कंट्रोल करता है और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है।
तो हमें पता है कि इस केस के अंदर फेयर ट्रायल नहीं हुए, कितने लैकूनाज हैं। हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों अदालतें, हमने बार-बार कहा है कि हम वहाँ जाएँगे। लेकिन जो बात मैं कह रहा था, वो ये कह रहा था, ये तो अपनी जगह पे बात है, वो तो फेस हो रही है, सारे देखें अभी आके 2-2 साल बाद भी अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो हुकूमत, जो खासकर नून लीग और पीपीपी वाले जो बैठ के बयानियाँ बनाते हैं कि ये हम बात शुरू करते हैं, वो 9 मई पे चले जाते हैं। आखिर 8 फरवरी को भी तो मैंडेट चोरी हुआ है। आपको पता है उसकी सजा क्या है? आप देखें कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अवाम को इजाजत देता है कि आप किसी पार्टी को जॉइन कर सकते हैं, तो पार्टी तो है, तो आप उनको सजा नहीं होनी। आखिर जो 8 फरवरी को हुआ, फॉर्म 45 पे एक जमात जीत गई और वो जमा आपने फॉर्म 47 पे सारी सीटें ली, फिर आपने रिजर्व सीटें ले ली, कानूनी मैटर ही है ना, कानूनी मैटर है। मैं वो भी कानून, तो मैंने कब कहा है, वो भी तो मैं कहता हूँ कि अदालतों में केस चल रहे हैं ना। अब जब चल रहे हैं 9 मई के केसेस, तो उसके ऊपर फिर बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, 9 मई के केसेस ट्रायल फेस कर रहे हैं ना हमारे। तो हमारा जो है नेशनल असेंबली में हमारा जो है अपोजिशन लीडर, वो सजा हो गया, सेनेट का शिबली फराज हो गया, अहमद बच्चर हो गया पंजाब का, तो वो तो सारी हो रही है। लेकिन ये जो खासकर पॉलिटिकल पार्टी लीवरेज ले रही हैं, वो गलत ले रही हैं। वो अपना हिसाब देने की बजाय ये चीजें कहते हैं। उनका हिसाब क्या है कि उन्होंने नहीं लिया। ये बात भी तो आपको करनी चाहिए ना कि 8 फरवरी को फॉर्म 45 पे एक पार्टी जीती है, अवाम जीती है। तो खान साहब को कॉम्प्रोमाइज करने की क्या वजह क्या है कि अवाम खान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की अवाम ने खान के ऊपर 8 फरवरी को एतमाद करते हुए वोट इस तरह दिया है ना दिया कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है। हाँ न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वक्त बहुत आगे हम चले गए हैं, लेकिन आपने अपने सारे जवाबात दिए। पॉइंट इज टेकन। थैंक यू सो मच विद अस। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो जो बातें कही हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने और खुर्रम दस्तगीर ने, इनको किस तरह से हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार ले रहे हैं, उससे बात करेंगे।